जिसमें वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर रखे थे। असंतोष था मन में, दुखी थे। नारद जी आए और नारद जी ने कहा भैया वेद व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? बोले ये हमको ही पता नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। 17 पुराणों को मैंने लिख दिया, एक वेद था, 4 वेद मैंने बना दी, 6 शास्त्र लिख दिए और 1 लाख श्लोकों से युक्त महाभारत की भी मैंने रचना कर दी, 17 पुराण भी लिख दिए, फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा सब तो लिख दी है, लेकिन जो लिखना चाहिए वो छोड़ दिया। क्या लिखना चाहिए? बोले भागवत महापुराण का प्रणयन करो। और 4 श्लोकों में नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत जिसको कहते सुना दिया। और वेद व्यास जी महाराज लिखने लगे। उसके पहले नारद जी ने कहा कि भैया वेद व्यास एक बात बताओ, ये जो मुझे आप नारद के रूप में देख रहे हो ना, ये भागवत जी की कृपा है, ये भागवत कथा सुनने का फल है, कहने का फल है जो मैं नारद बना हूं। आपको पता है पहले मैं कौन था? वेद व्यास जी ने कहा नहीं बताओ आप। नारद जी वर्णन कर रहे, पहले मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण क्या नौकरानी थी। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, छोटा सा बालक में था 5 वर्ष का। मेरी माँ उस ब्राह्मण देवता क्या गाय दूहने का काम करते थे, घर में झाड़ू बहारू लगाते थे। नौकरानी का बेटा होने के कारण मैं भी अपने माँ के साथ उन ब्राह्मणों के यहाँ जाया करता था। एक बार उन ब्राह्मणों के घर में एक संत का आगमन हुआ। महात्मा चतुर्मास करने के लिए 4 महीने चतुर्मास के संत इधर उधर नहीं जाते, बैठकर भगवान कथा सुनाते। और वो महात्मा जी की जो टोली आई, उन महात्माओं ने 4 महीने तक भागवत महापुराण की कथा सुनाई और गांव भर के लोग सुन रहे थे। वो ब्राह्मण देवता यजमान बने हुए थे, महात्मा जी कथा सुना रहे थे और नौकरानी का बेटा था। मैं भी बगल में बैठा बैठा भागवत कथा सुनता था। छोटा सा बच्चा कीर्तन करता था ताली बजा बजा करके। और महात्मा लोग जो भोजन करके थाली छोड़ देते थे ना, उसमें से जूठा मैं प्रसाद पा लेता। उन महात्माओं के जूठा प्रसाद और भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। महात्मा लोग चातुर्मास करके जब जाने लगे, मैं रोने लगा, महाराज जी हमें भी ले चलो, भगवान का भजन करना है। माँ रोने लगी, महाराज जी मेरा बेटे इकलौता है, इसको लेकर चले जाओगे मेरा सहारा छिन जाएगा। महात्माओं ने उपदेश दिया, बेटा तुम अपनी माँ की सेवा कर, भगवान तुम्हें मिलेंगे। उपदेश देकर चले गए। लेकिन नारद जी बोले कि मैं छोटा सा बच्चा था, मेरा मन नहीं लग रहा था माँ की सेवा में। एक दिन मेरी माँ जा रही थी गाय धोने के लिए। संयोग ऐसा, रात्रि का समय था, एक सर्प ने मेरी माँ के चरणों में डस लिया। एकदा निर्गदाम गेहा दुवंती निसिगाम पथे सर्पो अदसत्पदास्पृष्टा कृपणां कालनोदितः अनुग्रहवन्यमानः प्रादिस्कन्दिसमुद्धरा। नारद जी कह रहे हैं मेरे माँ को सर्प ने डस लिया, मेरी माँ मर गई। सब लोग रोने लगे, मैं खुश हो गया, चलो अच्छा हुआ। माँ का बंधन था जो भगवान का भजन करने नहीं जा रहा था, माँ मर गई, अब भजन करूंगा। माँ का अंतिम संस्कार वगैरह करके मैं जंगल में चला गया, भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते एक दिन भगवान की छवि मेरे हृदय में आई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद निकल गई। बेचैन हो गया। आकाशवाणी हुई, है बालक भजन कर, अभी तेरा भजन पूरा नहीं हुआ। भगवान का ध्यान करते करते, भगवत चिंतन करते करते मैंने प्राण त्याग दी। अब महाप्रलय हो गया और भगवान के हृदय में मैं भी जैसे महाप्रलय होता है तो जितने जीव है सब नारायण के हृदय में चले जाते हैं। और बाद में भगवान जब सृष्टि करते हैं तो उसके कर्म के अनुसार योनि देते, जगह देते हैं। सबको भगवान उत्पन्न करने लगे। और जो मैं दासी पुत्र भगवान का भजन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्यागा था, भगवान नारायण ने कहा जा बालक, तूने भागवत महापुराण की कथा सुनी है, संतों का जूठन प्रसाद आया है, इसलिए अब तू नारद बन। और दासी पुत्र को भगवान नारायण ने ब्रह्मा पुत्र बनाकर, नारद बनाकर इस दुनिया में भेज दिया है।
ये भागवत से तो कृपा है, आपने को भागवत मान। अब वेद व्यास जी महाराज भागवत की मूल कथा लिख रहे हैं और भागवत महापुराण की कथा महाभारत की कथा जहाँ समाप्त होती है वहीं से प्रारंभ होता है। प्रेम से